स्टूडेंट्स, बेटा आज जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे वो है इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म एंड इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे मीनिंग ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का चैप्टर बेटा आपने पहले डिटेल में किया हुआ है। ब्रीफ में आपको मीनिंग बताता हूँ कि परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट सिचुएशन होती है जिसमें किसी कमोडिटी के लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। ईच सेलर इज सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। देर इज एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, मतलब एडवर्टाइजमेंट पे कोई पैसा खर्च नहीं करती। गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं है। फर्म इज ए प्राइस टेकर नॉट प्राइस मेकर बिकॉज प्राइस इज फिक्स्ड बाय द इंडस्ट्री बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। देर इज परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशन टू all the buyers and all the sellers. Factors of production are perfectly mobile. जहाँ पर भी लेबर को वेजेस ज़्यादा मिलेगी, लेबर उस तरफ चली जाएगी। प्राइस इज सेम एंड इट इज़ फिक्स्ड बाय द इंडस्ट्री। और जैसे मैंने पहले बताया था, इंडस्ट्री ने जो भी प्राइस फिक्स कर दी कमोडिटी की, तो फर्म उस पर जितनी मर्जी क्वांटिटी चाहे बेच ले, बट प्राइस को चेंज नहीं कर सकती। तो ये फीचर्स हैं परफेक्ट कंपटीशन के। और इसमें से अगर हम ये दो वाले फीचर निकाल दें इसको, इन दोनों फीचर्स को डिलीट कर दें, तो जो मार्केट बचती है उसको हम प्योर कंपटीशन बोलते हैं। राइट? अब हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म उस समय इक्विलिब्रियम में होती है जब अगर उसको प्रॉफिट हो रहे हैं फर्म को, तो प्रॉफिट उसके मैक्सिमम होते हैं। और अगर फर्म को लॉसेस होते हैं तो उस समय फर्म को मिनिमम लॉसेस जब हो जिस आउटपुट पर, तो उस समय फर्म जो है इक्विलिब्रियम में होती है। और जब भी फर्म इक्विलिब्रियम में होती है, इट विल नॉट like to change its production level। फर्म अपने प्रोडक्शन लेवल को चेंज करना नहीं चाहेगी, ना तो उसको प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहेगी, ना ही प्रोडक्शन को डिक्रीज करना चाहेगी। और जब फर्म अपने प्रोडक्शन लेवल को चेंज करना ना चाहे तो वो उसकी इक्विलिब्रियम की पोजीशन होती है। क्लियर बच्चे? परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग क्लियर हो गया। तो अब हमने दो अप्रोचेस स्टडी करनी है। टू अप्रोचेस हैं टू स्टडी इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। पहली है TR&TC अप्रोच, दूसरी है MR एंड MC अप्रोच को यूज़ करके फर्म के इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट हम यूज़ करते हैं TR&TC अप्रोच, मतलब टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म का टोटल रेवेन्यू कर्व होता है ना बेटा, वो ऐसे 45 डिग्री लाइन का होगा। इधर अगर हम आउटपुट लें और इधर अगर हम टोटल रेवेन्यू लें, तो इसका कारण ये है कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कांस्टेंट रहती है। ये हमने यहाँ पर मेंशन भी किया है। इस कारण से परफेक्ट कंपटीशन में जो टोटल रेवेन्यू कर्व है वो ये 45 डिग्री लाइन का होगा। मोनोपोली में चेंज हो जाएगा, वो अगले चैप्टर में हम करेंगे। और जो टोटल कॉस्ट कर्व है ना, वो फर्म का इस ढंग से होता है, शॉर्ट पीरियड का। ये टोटल कॉस्ट कर्व होता है। तो अब हम इन दोनों को, टोटल रेवेन्यू को और टोटल कॉस्ट को यूज़ करेंगे। ठीक है? ये हमारा पहली अप्रोच हमने करनी है ना, TR&TC अप्रोच करनी है बेटा। इसके साथ हम फर्म के इक्विलिब्रियम की 3 तरह की सिचुएशन को एक्सप्लेन करेंगे। पहला हम एक्सप्लेन करेंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स को, दूसरा हम एक्सप्लेन करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट्स को, और थर्ड हम एक्सप्लेन करेंगे लॉसेस वाली सिचुएशन को। तो फर्स्ट सिचुएशन हम एक्सप्लेन करते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब इसको एक डायग्राम बनाते हैं
ध्यान से डायग्राम इसको ना हम बनाते हैं। एक मिनट, लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई। इसके साथ ना जो लाइंस है वो सीधी नहीं लगती। वर्टिकल एक्सिस में हमने टी आर एंड टी सी को लिया, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट को लिया, एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आउटपुट को लिया। तो ये हमारा बेटा, हम टी आर एंड टी सी अप्रोच शुरू करनी थी फर्म के इक्विलिब्रियम की अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो इसमें हमने कहा था, इसमें हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस तीनों को शो करेंगे। फर्स्ट हम केस करते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स का। तो हम टी आर एंड टी सी अप्रोच में सबसे पहले इधर वर्टिकल एक्सिस पे लेते हैं टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, और इधर हम लेते हैं आउटपुट। ये हमारा टी आर कर्व है 45 डिग्री लाइन का। क्यों होता है परफेक्ट कंपटीशन में ऐसे? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कांस्टेंट रहती है। ये टोटल कॉस्ट कर्व है, दिस इज टोटल कॉस्ट कर्व, जो जीरो से ऊपर से शुरू होगा, बिकॉज इतनी फिक्स्ड कॉस्ट होती है फर्म की यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इस पॉइंट पर टी आर एंड टी सी इन दोनों पॉइंट्स पर बराबर है, यानी कि जब फर्म का आउटपुट लेवल ओ क्यू और ओ क्यू वन के बीच में है, तो फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, जिसको हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, इस ए और बी पॉइंट्स के बीच में। इन दोनों पॉइंट्स को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट्स। इनको हम ब्रेक इवन पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। बट फर्म इक्विलिब्रियम में उस लेवल ऑफ आउटपुट पर फर्म इक्विलिब्रियम में होगी जहां पर उसके ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मैक्सिमम है, और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वहां पर मैक्सिमम होंगे जहां पर ये टी आर एंड टी सी कर्व का वर्टिकल डिस्टेंस मैक्सिमम होगा। टी आर एंड टी सी कर्व का वर्टिकल डिस्टेंस वहां पर मैक्सिमम होगा जहां पर इन दोनों कर्व की जो स्लोप है वो एक दूसरे के बराबर होगी, और स्लोप वहां पर बराबर होती है जहां पर दोनों के टेंजेंट, टी आर का टेंजेंट और टी सी का टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल हो। तो इसके लिए हम टी सी का टेंजेंट बनाते हैं जो टी आर के पैरेलल होगा। ये टी सी का टेंजेंट बना लिया, टी आर का टेंजेंट तो वही बनेगा, और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो दिस ओ एम लेवल ऑफ आउटपुट इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, जहां पर टी आर एंड टी सी का डिफरेंस मैक्सिमम है, यानी कि फर्म के प्रॉफिट मैक्सिमम है। इसके बाद अगर आउटपुट ओ एम से बढ़ता है या ओ एम से कम होता है, फर्म के सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो कम हो जाते हैं। तो इसलिए इस लेवल ऑफ आउटपुट पर ही फर्म इक्विलिब्रियम में है, जहां पर उसका टोटल रेवेन्यू है आर एम और टोटल कॉस्ट है सी एम, ठीक है। अब नीचे हम टोटल प्रॉफिट कर्व भी बना सकते हैं बेटा। ओ क्यू से पहले कॉस्ट ज़्यादा है रेवेन्यू से, तो ओ क्यू से पहले लॉसेज है, यहाँ पर लॉसेज ज़ीरो है, प्रॉफिट भी ज़ीरो है। फिर प्रॉफिट बढ़ते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमम है, और इसके बाद प्रॉफिट फिर फॉल करते हैं, फिर ज़ीरो है, फिर नेगेटिव है। ये फर्म का टोटल प्रॉफिट कर्व है। क्लियर बच्चों? ये हमने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट शो कर दिए। अब सेकंड हम एक्सप्लेन करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट की भी डायग्राम बेटा सेम बनेगी, सिर्फ फ़र्क क्या है, ये टीसी कर्व है ना जो यहाँ से टेंजेंट होके जाएगा, और लॉसेस में टोटल कॉस्ट उससे भी ऊपर होगी, ठीक है। तो हम सेकंड पार्ट करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स का। सेकंड है नॉर्मल प्रॉफिट्स। देखो जल्दी से हम वो डायग्राम बनाते हैं बेटा नॉर्मल प्रॉफिट वाली। वर्टिकल एक्सिस पे हमने टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट को लिया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हमने आउटपुट को लिया। ये हमारा टोटल रेवेन्यू कर्व है, यहाँ हमने नॉर्मल प्रॉफिट दिखाने ना बच्चे, तो हम टोटल कॉस्ट कर्व को नीचे नहीं लेके जाएंगे, यहाँ से टेंजेंट होके ऊपर ले जाएंगे। तो ये फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट है ई, और ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है। क्लियर? यहाँ पर फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं। थर्ड लॉसेस
या इसको मिनिमम लॉसेस भी बोलते हैं। सेम डायग्राम बेटा बनेगी, वर्टिकल एक्सिस पे रेवेन्यू एंड कॉस्ट को लिया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आउटपुट को लिया। ये टोटल रेवेन्यू कर्व है, लॉसेस दिखाने हैं, लॉसेस में टोटल कॉस्ट कर्व ऊपर होगी। ठीक है, तो फर्म इक्विलिब्रियम में वहां पर होगी जहां पर उसके लॉसेस मिनिमम है, और लॉसेस मिनिमम वहां पर होंगे जहां पर दोनों का वर्टिकल डिस्टेंस मिनिमम होगा, और दोनों का वर्टिकल डिस्टेंस वहां पर मिनिमम होगा जहां पर दोनों के टेंजेंट एक दूसरे के बराबर है, यानी कि दोनों की स्लोप बराबर है। तो उसके लिए हम टीसी का टेंजेंट टीआर का पैरेलल, टीआर के पैरेलल है और टीसी का टेंजेंट है। तो ये जो ओएम लेवल ऑफ आउटपुट है ना बच्चे, ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है, जहां पर कॉस्ट सीएम है और रेवेन्यू आरएम है, और यहाँ पर लॉसेस मिनिमम है। तो इस ढंग से हमने ये टीआर एंड टीसी अप्रोच के साथ फर्म के इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन कर दिया। अब ये ए पार्ट था। अब बच्चे दूसरा पार्ट करते हैं, एमआर एंड एमसी अप्रोच। बी पार्ट, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच टू एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली टू कंडीशंस है ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। फर्स्ट कंडीशन है MC इज इक्वल टू MR हो, सेकेंड कंडीशन है MC कर्व इज कटिंग MR कर्व फ्रॉम बिलो। ठीक है, एक डायग्राम से हम दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन को बताते हैं। इधर हमने आउटपुट को लिया, इधर हमने रेवेन्यू एंड कॉस्ट को लिया। परफेक्ट कंपटीशन में ARMR का पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है। ये MC कर्व बनाया हमने। ठीक है, अब MC पहली कंडीशन तो 2 पॉइंट्स पे पूरी हो रही है, एक A पॉइंट और दूसरा E पॉइंट। तो A के अकॉर्डिंगली तो आउटपुट इक्विलिब्रियम आउटपुट है OM, और इसके लिए इक्विलिब्रियम, इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम आउटपुट है OQ। बट E इक्विलिब्रियम पॉइंट है, A इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि MC कर्व इज कटिंग MR कर्व फ्रॉम बिलो होनी चाहिए, और वो यहीं पर है, MC कर्व इज कटिंग MR कर्व फ्रॉम बिलो, यहाँ पर नहीं है। तो E इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। एट दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट इक्विलिब्रियम प्राइस OP है और इक्विलिब्रियम आउटपुट OQ है। अब इन दो कंडीशंस को यूज करते हुए हम फर्म के दो तरह के दो अलग अलग टाइम पीरियड में इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करेंगे, शॉर्ट पीरियड में भी और लॉन्ग पीरियड में भी। ठीक है, तो इस MC एंड MR अप्रोच के अकॉर्डिंगली वी विल एक्सप्लेन शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। शॉर्ट रन में फर्म के इक्विलिब्रियम के 4 केसेस हम एक्सप्लेन करेंगे बेटा, सुपरनॉर्मल प्रॉफिट का, नॉर्मल प्रॉफिट का, लॉसेस का, एंड फोर्थ वन है शट डाउन पॉइंट का। ठीक है, तो पहला हम एक्सप्लेन करते हैं हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स फॉर द फर्म। तो एक बच्चे डायग्राम बनाते हैं। वर्टिकल एक्सिस पे हमने रेवेन्यू एंड कॉस्ट को लिया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आउटपुट को लिया। ये AR और MR कर्व है परफेक्ट कंपटीशन में, ये पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है। MC कर्व ये मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है। E इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, बिकॉज हेयर बोथ द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आर सेटिस्फाइड। ठीक है, एट E MC is equal to MR and MC curve is cutting MR curve from below. This is equilibrium level of output. OP is equilibrium price. Clear? तो इस
ई पॉइंट हमने देखो इसको एक्सप्लेन अगर करेंगे कैसे करेंगे, ई इक्विलिब्रियम का पॉइंट है बिकॉज हियर बोथ द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आर सेटिस्फाइड एट पॉइंट ई। इक्विलिब्रियम प्राइस कितनी है, इक्विलिब्रियम प्राइस इज इक्वल टू ओपी, इक्विलिब्रियम आउटपुट इज इक्वल टू ओ क्यू, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू ओ पी इंटू ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी इंटू ओ क्यू, यानी कि ओ क्यू ई पी। ठीक है, अब यहाँ पर एवरेज कॉस्ट बनाते हैं हम। तो देखो हमने सुपरनोवा प्रॉफिट बताने हैं ना बच्चे, तो सुपरनोवा प्रॉफिट में जो कॉस्ट होगी, एवरेज कॉस्ट होगी, वो ई क्यू से कम होगी, इसलिए एवरेज कॉस्ट का वैसे बनेगा, यहाँ पर इसको टेंजेंट होगा, सॉरी कट करेगा, कट करने के बाद फिर राइज करेगा AC। तो इस आउटपुट पर एवरेज कॉस्ट है दिस मच CQ। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू CQ, या इसको अगर हम इस लाइन को इधर भी ले जाएं, ओके CQ और ओके। टोटल कॉस्ट क्या होती है, एवरेज कॉस्ट इनटू आउटपुट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट कितनी CQ इंटू आउटपुट कितनी थी OQ। तो टोटल कॉस्ट आ गई OQ इंटू CQ इज इक्वल OQCK। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होंगे, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू OQEP माइनस OQCK। डायग्राम में OQEP माइनस OQCK, यानी कि ये एरिया बचा हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का इज इक्वल टू PKCE। ये हमारे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गए। ठीक है बच्चों, तो अब देखो ये हमने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एक्सप्लेन कर दिए। अब नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट में भी ना बेटा सेम डायग्राम बनेगी, सिर्फ AC की पोजीशन यहाँ पर आ जाएगी। लॉसेस में भी सेम, लॉसेस में एवरेज कॉस्ट और बढ़ा देनी है। ठीक है, तो उसी से हमारी ये नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस बन जाएंगे। तो सेकंड पार्ट करते हैं हम नॉर्मल प्रॉफिट्स का। नॉर्मल प्रॉफिट्स के लिए वर्टिकल एक्सिस रेवेन्यू एंड कॉस्ट, हॉरिजॉन्टल एक्सिस आउटपुट, ARMR, MC कर्व, E इक्विलिब्रियम पॉइंट, OP इक्विलिब्रियम प्राइस, OQ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये एवरेज कॉस्ट कर्व बेटा बन गया, और ये यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर है ना, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू EQ। देयरफॉर यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं। थर्ड हम बनाएंगे लॉसेस या मिनिमम लॉसेस, कुछ भी लिख दो। तो उसमें सेम डायग्राम, सिर्फ AC ऊपर बन जानी है बच्चे। देखो आउटपुट रेवेन्यू एंड कॉस्ट, सॉरी दिस इज ARMR, MC E equilibrium curve point because MC is equal to MR and MC curve is cutting MR curve from below, OQ equilibrium level of output है। ठीक है, लॉसेस दिखाने के लिए एवरेज कॉस्ट को ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। एवरेज कॉस्ट इतनी, इस OQ लेवल ऑफ आउटपुट पर एवरेज कॉस्ट है CQ, एवरेज रेवेन्यू है EQ। फर्म को पर यूनिट लॉस हो रहे हैं CQ, और इतना हमारा टोटल कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट है OQCK, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू OQCK। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू OQEP। तो इन दोनों का डिफरेंस ये जो बचा ना, ये फर्म के लॉसेस होते हैं। ठीक है बच्चे। नो अब अगला फोर्थ शॉर्ट टर्म की सिचुएशन है शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट क्या है बेटा, शॉर्ट रन में ना, ध्यान से सुनना इस बात को, शॉर्ट रन में फर्म को चाहे लॉसेस हो रहे हैं,
फर्म तब अपनी प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखती है। कब तक कंटिन्यू रखती है? जब तक वो अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट उसकी पूरी हो रही है। बट इफ प्राइस फॉल्स बिलो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, द फर्म विल minimize losses by shutting down production. The point where price is equal to average variable cost, उसको हम शट डाउन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो ये लॉसेस वाली डायग्राम ही बनेगी, उसमें एक कब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का हम ऐड कर देंगे बच्चे। इधर हमने आउटपुट को लिया, उधर हमने रेवेन्यू एंड कॉस्ट को लिया, ये ARMR, ये शॉर्ट रन का मार्जिन कॉस्ट कर्व है, ये फर्म को शॉर्ट रन में लॉसेस हो रहे हैं, इतने पर यूनिट लॉस हैं, ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट था, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था, बिकॉज MC इज इक्वल टू MR एंड MC कर्व इज कटिंग MR कर्व फ्रॉम बिलो, और ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। यहाँ पर प्राइस और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों बराबर हैं, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं शट डाउन पॉइंट फॉर द फर्म। क्लियर? अब हमने शॉर्ट रन के इक्विलिब्रियम के फॉर्म को एक्सप्लेन कर लिया, जिसमें हमने सुपरनोवा प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, लॉसेस एंड शट डाउन पॉइंट सारी चीज़ों को साथ में एक्सप्लेन कर दिया है। क्लियर? तो अब हम करेंगे लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। लॉन्ग रन में फर्म को हमेशा ही नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे। ठीक है, हमेशा, कभी भी सुपरनोवा प्रॉफिट भी नहीं हो सकते और लॉसेस भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये लॉन्ग पीरियड है। अगर सुपरनोवा प्रॉफिट हो रहे हैं ना फर्म को, तो इंडस्ट्री में न्यू फर्म्स एंटर कर जाएंगी। न्यू फर्म्स के एंटर करने से सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई के बढ़ने से प्राइस जो है फॉल कर जाएगी, और प्राइस तब तक फॉल करती रहेगी जब तक नॉर्मल प्रॉफिट नहीं हो जाते। ठीक है, सिमिलरली अगर लॉसेस हो रहे हैं तो सम फर्म्स विल लीव इंडस्ट्री, उनके छोड़ने से जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी। सप्लाई के कम होने से प्राइस बढ़ जाते हैं, और प्राइस तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक नॉर्मल प्रॉफिट नहीं हो जाते। तो इसलिए लॉन्ग रन में हमेशा ही नॉर्मल प्रॉफिट होंगे। तो यहाँ पर हम नॉर्मल प्रॉफिट्स वाली डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। आउटपुट, इधर हम रेवेन्यू एंड कॉस्ट को लेंगे, ARMR, लॉन्ग रन मार्जिन कॉस्ट, और ये टेंजेंट है यहाँ पर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। इक्विलिब्रियम पॉइंट, बिकॉज हियर बोथ द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आर सेटिस्फाइड, दैट इज MC इज इक्वल टू MR एंड MC कर्व इज कटिंग MR कर्व फ्रॉम बिलो। तो यहाँ पर देखो फर्म को सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं लॉन्ग रन में। तो ये हमने इसके साथ फर्म का इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन कर दिया परफेक्ट कंपटीशन में, दोनों अप्रोचेस से, TR एंड TC अप्रोच से भी और MR एंड MC अप्रोच से भी। MR एंड MC अप्रोच से हमने शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन का इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन कर दिया फर्म का। अगले लेक्चर में हम करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है बच्चे, ओके, टेक केयर।